हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सफ़ीर और मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारी अगली वीडियो पे डीमिस्टिफाइड सीरीज़ की। और आज का हमारा टॉपिक होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी के जो रिलेटेड डेवलपमेंट्स थे। इस टॉपिक को लेने का रीज़न ये है क्योंकि दिसंबर और अभी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में काफ़ी हो हल्ला रहा है मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा टॉपिक होगा जिसको एक तो समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और दूसरी चीज़ ये कि एक बार में अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो आपको डर नहीं लगेगा इन चीज़ों से, क्योंकि ये क्या है कि यूजुअली 11 क्लास फिजिक्स की चीज़ होती है। और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनमें सबकी उतनी अच्छी मेमोरीज नहीं है 11 क्लास के फिजिक्स से, और जो कॉमर्स वाले हैं खैर उनका तो कोई नाता ही नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सिंपल टर्म्स में मैं आज मिसाइल टेक्नोलॉजी को समझा दूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में को चालू करने से पहले मैं आप लोग सबको एक बात कहना चाहूँगा कि भाई ये जो वीडियो बनाया है वो एक न्यूट्रल ऑडियंस के लिए बनाया है, किसी टेक्निकल ऑडियंस या साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले ऑडियंस के लिए नहीं बनाया है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स में माइल्ड इनएक्यूरेसीज मिलें, तो वो सिर्फ इसलिए है कि मैं किस चीज़ों को सिंपली पुट करना चाह रहा हूँ। उसका कॉन्सेप्ट को घुमाने में या कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज करने के लिए मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ी बहुत माइल्ड इनएक्यूरेसीज अगर आपको लगती हैं तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है मिसाइल, बॉम्ब और शेल क्या होते हैं। तो इन सबसे पहले मैं एक वर्ड आपको अभी से क्लियर कर देता हूँ जो हम बार बार यूज़ करेंगे आज के सेशन में, वो है प्रोपल्शन। ठीक है। और जिसका वर्ब होता है प्रोपेल। इसकी मीनिंग होती है टू ड्राइव समथिंग फॉरवर्ड। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो उसको आप बोलेंगे प्रोपेल करना। ठीक है। इसीलिए आपने एयरक्राफ्ट्स में सुना होगा प्रोपेलर होता है, आपने सबमरीन्स या शिप्स में सुना होगा प्रोपेलर होता है। तो उसका काम बेसिकली यही होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आगे पुश करना। ठीक है। तो ये टर्म ध्यान रखिएगा। अब आते हैं डेफिनेशंस पे। मिसाइल क्या होता है? मिसाइल एक सेल्फ प्रोपेल्ड एयरबॉर्न वेपन है। एक ऐसा वेपन है जो कि अपना प्रोपल्शन खुद से करता है और जो एक जेट इंजन या रॉकेट के थ्रू चलता है। उसको चलाने वाली जो चीज़ है वो या तो एक जेट इंजन है या तो एक रॉकेट है। अब बॉम्ब क्या होता है? बॉम्ब एक ऐसा एयरबोर्न वेपन है या वेसल है जो कि बिना propulsion के एक एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाता है। ठीक है। जैसे हमने हिरोशिमा नागासाकी में देखा था कि एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे। हमने कई सारी मूवीज में देखा है, जैसे टॉप गन एक मूवी है जिसमें आप देखते हैं कि भाई मिसाइल्स जो हैं उनको लॉन्च किया जाता है, उन बॉम्ब्स को लॉन्च किया जाता है एक एयरक्राफ्ट से। ठीक है। तो वो होता है बॉम्ब। और शेल क्या होता है? शेल को तो हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखते हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के साथ सीज फायर वायलेशन होती है तो हमको एक इमेज मिलती है जिसमें कोई ना कोई एक शेल को या एक मोर्टार को पकड़ के उसकी फोटो होती है, जो एक ऐसा सर्कुलर ऑब्जेक्ट जिसमें ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं। तो शेल एक ऐसी चीज़ होती है जो बिना propulsion के एक किसी भी लॉन्चर से लॉन्च की जाती है। तो ये कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। अभी इसका आपको एक क्लैरिटी अभी मिल जाएगी, आगे देखते हैं इमेजेस में। देखिए ये है अग्नि 3 मिसाइल, जो कि यूजुअली हमारे जो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का फंक्शन होता है दिल्ली में, वहाँ पे शोकेस की जाती है। तो अग्नि 3 मिसाइल है। ये जो पीछे वाला जो आपको इसमें पार्ट दिख रहा है जहाँ पे अग्नि 3 लिखा हुआ है वो इसका रॉकेट है। जो इस इंजन को जहाँ पे भारत लिखा हुआ है वो उसका मिसाइल वाला पार्ट है। ठीक है। तो वो उसको प्रोपेल करता है, इसलिए ये एक मिसाइल है। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो आप ये तीन देख रहे हैं, ये जो तीन एरोज जैसी चीज दिख रही है, इन्हीं को बॉम्ब बोलते हैं, जो कि एक एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी क्या कहते हैं रॉकेट जैसा या कोई चीज आपको दिख नहीं रही होगी जो यहाँ पे उसको बर्न करे। जैसे आपको एक रॉकेट लॉन्च होता है तो आपको नीचे उसका एक फनल दिखता है जिसमें आग निकल रही होती है। वो यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से ग्रेविटी ड्रिवन है। ठीक है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल फ्यूल अप्लाइड नहीं है। और फिर ये है हमारा लास्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे एक टैंक है। एक टैंक से आपने एक प्रोजेक्टाइल या शेल को फायर किया तो इसके अंदर जो भी लॉन्चिंग मैकेनिज्म था सिर्फ उतना ही आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई हाँ सिर्फ उस चीज से इस ऑब्जेक्ट को फायर किया गया है। तो इसको शेल कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ये मैं काफी सिंपल वे में आपके सामने रखना चाहता हूँ, एंड होपफुली आपको समझ में आए। तो इमेजिन कीजिए जैसे यहाँ पे ये जो पर्सन है ये यहाँ पे फिलहाल तो एक बॉल को फेंक रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह ये इमेजिन कर सकते हैं कि अभी बैडमिंटन का सीजन है तो मैं बैडमिंटन खेलूं। अगर आप चाहें तो आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को इमेजिन कर लीजिए कि आप एक फुटबॉल किक कर रहे हैं। बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल को शूट कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि आपने हवा में कोई एक ऑब्जेक्ट को फेंका है। या तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एंग्री बर्ड्स का गेम याद करिए जहां पे आप बॉक्सेस को तोड़ रहे होते थे एंग्री बर्ड से। ठीक है। उसमें भी सेम चीज होती थी। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो बॉल है, देखिए इन्होंने बॉल को ऊपर उछाला, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट करना या लॉन्च करना किसी भी चीज को। इन्होंने बॉल को ऊपर उछाला तो बॉल जो है कुछ दूर तक ऊपर जाके फिर वो नीचे आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपको रेड कलर का जो आपको दिख रहा है लाइन कंटिन्यूसली, इसको कहते हैं ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। ठीक है। कि क्या पाथ फॉलो किया जिस चीज को आपने हवा में उछाला था। तो ये बॉल देखिए इसने एक इन्वर्टेड यू टाइप का, या आप बोल सकते हैं कि भाई उल्टा जो यू है उस तरीके का एक पाथ फॉलो किया। ठीक है। तो ये जो लाल कलर की आपको लाइन दिख रही है बिल्कुल कंटिन्यूअस बॉल के बीच में, वो उसकी ट्रैजेक्टरी बता रही है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बॉल है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है। इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कि लॉन्च हो, किसी भी चीज को लॉन्च करने को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है। फिर ये जो ग्रीन वाली आपको लाइन दिख रही है ये है आपका
ये अगर आप लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है येलो वाला, ये है हमारा ग्राउंड ग्राउंड लेवल जिसको कहते हैं, कि जहाँ पे खड़े होकर आपने बॉल को फेंका, इस शटलकॉक को मारा अपने रैकेट से, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है, देखिए ये जो है ग्राउंड से लेके बॉल तक जा रही है, तो इसको आप बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, कि आपकी जो बॉल है, आपका जो प्रोजेक्टाइल है, वो कितनी हाइट अचीव कर रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा और उसके बाद कंटिन्यूसली ये ड्रॉप करता जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड, ठीक है। और फाइनली एक चीज और जो है, जहां पे देखिए ये पर्सन खड़े हैं और जहां पे ये बॉल गिर रही है, उस बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, जो कि ये ब्लैक इंक आपको दिख रही है, इसको कहते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और जहां पे प्रोजेक्टाइल फाइनली गिरता है, उसको कहते हैं रेंज। फिर फाइनली जो मैं लास्ट में इसमें समझाना चाह रहा था, वो ये बात है कि भाई देखिए, जब तक आपके हाथ की एनर्जी जो थी, जैसे आपने इस बॉल को ऊपर उछाला या आपने शटलकॉक को ऊपर उछाला, तो वो एक पॉइंट तक उसके साथ रही, जो आपकी बॉल को ऊपर लेके गया। देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे देखेंगे तो हाइट जो है या ऑल्टीट्यूड जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट आता है जब वो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड पे होता है और इसके बाद वो कंटिन्यूसली गिरने लग जाता है। तो इस पॉइंट के बाद जो आपके हाथ की एनर्जी है वो यूज नहीं हो रही है, वो यूज हो चुकी है पूरी तरीके से। तो इसके बाद जब वो बॉल गिरता है, तो वो कंप्लीटली ग्रेविटी के फोर्स के अंदर गिरता है, ठीक है, कि ग्रेविटी उसको कैसे खींच रही है। तो ये वाली जो पाथ है, ये वाली पाथ पूरी ग्रेविटी ड्रिवन होती है। तो इसीलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं बलिस्टिक, कि भाई आपकी जो वेलोसिटी है और जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसके बेसिस पे जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो फाइनली कहीं पे गिरता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम बलिस्टिक, ठीक है। तो इसको हम आगे यूज करेंगे एज बलिस्टिक मिसाइल। हम बताएंगे उस टाइम पे कि और क्या चीजें हैं, बट आप इस फिगर को ध्यान में रखिए कि जब भी कोई चीज ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कंप्लीटली गिरेगी लॉन्च होने के बाद, तो उसको हम बोलेंगे बलिस्टिक, ठीक है। अब ये जो है उन्हीं की डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको पिछली बार अभी टर्म्स बताए। ट्रैजेक्टरी जैसे मैंने बताया था कि पाथ फॉलोड होता है। ऑल्टीट्यूड जो होता है उसका मतलब होता है कि हाइट अबव द अर्थ सरफेस जो आपकी मिसाइल या वेपन जो है वो पहुंच पाता है। रेंज जैसे मैंने बताया था कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जहां से आपने लॉन्च किया और जहां पे वो प्रोजेक्टाइल गिरा, उसके बीच में। अब प्रोपल्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई किसी भी चीज को अगर आपको आगे पुश करना है तो आपको उसको पीछे से ढकेलना पड़ेगा, तो उसको जिस तरीके से ढकेला जाएगा उसको कहेंगे प्रोपल्शन। पेलोड, ये आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने वाला टर्म मिलेगा वेपन्स में भी, स्पेस में भी, ठीक है। पेलोड का मतलब होता है कि वो चीज जो कि एक रॉकेट या इंजन कैरी करे, ठीक है। तो जब हम वेपन्स के टर्म्स में बात करते हैं, मिसाइल्स के टर्म्स में बात करते हैं, तो ये वो पार्ट होता है जो कि एक्सप्लोड करता है, ठीक है। किसी से भी कॉन्टैक्ट करने के बाद जो चीज एक्सप्लोड करेगी उसको हम पेलोड बोलते हैं। जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बात करते हैं, तो ये पेलोड होता है कि भाई आपका जो रॉकेट है वो क्या चीज को कैरी कर रहा है, वो एस्ट्रोनॉट्स को कैरी कर रहा है, वो एक स्पेसशिप को कैरी कर रहा है, वो बात होती है, ठीक है। फिर आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे मैंने आपको बैलिस्टिक पिछली बार बोला था कि भाई आप जब आपकी लॉन्च की जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का पाथ होता है वो कंप्लीटली उसकी वेलोसिटी और उसकी ग्रेविटी के कंट्रोल में होता है। तो ऐसे मिसाइल्स को आप बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, ठीक है। फाइनली गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल ऐसा मिसाइल होता है जो कि गाइडेंस सिस्टम से चलता है और पूरे के पूरे अपने जो ट्रेजेक्ट्री है उसको मेंटेन करता है। इसकी ट्रेजेक्ट्री आप पहले से डिफाइन रखते हैं, ठीक है। ये अपनी ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करके काम कर सकता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गाइडेड मिसाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमने मिसाइल के बेसिक्स जान लिए, अब लॉजिक जानते हैं कि भाई एक मिसाइल में क्यों कोई चीज लगी होती है। तो हमको सबसे पहले कभी भी एक मिसाइल तब लॉन्च करते हैं जब हमको किसी भी इनकमिंग ऑब्जेक्ट को काउंटर करना होता है। ये उसका फंक्शन होता है कि काउंटरिंग एन इनकमिंग मिसाइल, इनकमिंग प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो उसके मिसाइल का यूज होता है। तो सबसे पहली बात कि भाई अगर हमको किसी चीज को काउंटर करना है तो सबसे पहले हमको उसको देखना पड़ेगा, हमको उसको स्पॉट करना पड़ेगा। वो काम होता है टारगेटिंग सिस्टम का, कि सबसे पहले तो आप स्पॉट करो कि भाई हाँ आपके पास कोई चीज इनकमिंग आ रही है। फिर उसके बाद जो आपका मिसाइल होता है वो ये देखता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रैक करना है, कि भाई अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक जगह रुका हुआ है या चल रहा है, तो उसको ट्रैक करना पड़ेगा कि उसकी मूवमेंट कैसी है। तो उसकी मूवमेंट ट्रैक करने के साथ आपको पता ये चलेगा कि मिसाइल अपने आप को एडजस्ट करेगा ना, तो वो काम गाइडेंस सिस्टम करता है। फिर फ्लाइट सिस्टम क्या करेगा? भाई फ्लाइट सिस्टम का काम होता है कि भाई आपने ऑब्जेक्ट को स्पॉट कर लिया, आपने उसको ट्रैक कर लिया, अब आपको उसकी तरफ बढ़ना है, उसी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ना है ताकि आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर पाओ, तो वो काम होता है फ्लाइट सिस्टम का। फाइनली इंजन। इंजन का फिर वही काम है कि भाई आपका इंजन जो है वो आपको प्रोपेल करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो इंजन का काम तो बहुत सिंपल है कि भाई सिर्फ वो आपको पुश करेगा कि आप एक हाई स्पीड में जाके किसी ऑब्जेक्ट से टकराओ। और फाइनली जो वॉरहेड, वॉरहेड जो आपका एक्सप्लोसिव, जिस भी तरीके का एक्सप्लोसिव आप डिलीवर करना चाहते हो जिससे आपके सामने जो टारगेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, उसको आप बोलते हो वॉरहेड या पेलोड। तो बस ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिनका ये लॉजिक होता है। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स। देखिए मिसाइल्स जो है अलग अलग तरीके से क्लासिफाई होती हैं। पहले तो देखिए बलिस्टिक और क्रूज टाइप में। क्यों? क्योंकि बलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं वो एक टाइम के बाद पूरी तरीके से ग्रेविटी के बेसिस पे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटी इन्फ्लुएंस पे चलते हैं आफ्टर लॉन्च। और आपका जो गाइडेड सिस्टम होता है, ये हमने पिछली बार जो अभी डिस्कस किया कि पूरी तरीके से एक गाइडेड सिस्टम पे चलेगा और ये अपनी ट्रैजेक्टरी को हमेशा फॉलो करेगा, फॉलो अ डिफाइंड ट्रैजेक्टरी, ठीक है। अब आगे जो है ये दो तरीके की चीजें हो गई कि भाई एक चीज तो
ग्रेविटी के हिसाब से आपने कैलकुलेट करके डाल दी कि भाई यहाँ गिरना है, वो बैलिस्टिक हो गया। और गाइडेड में कि हाँ भाई प्रिसिशन से यहीं गिरना है, वो क्रूज में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बेस्ड ऑन रेंज, तो रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वो कवर कर सके, तो इस हिसाब से वहाँ पे होते हैं शॉर्ट रेंज, फिर आपके पास होता है मीडियम रेंज, फिर होता है इंटरमीडिएट रेंज, मतलब मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं आप इंटरमीडिएट रेंज। और फाइनली आता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम आईसीबीएम भी कहते हैं, जो सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं, मतलब जो आप अपनी कंट्री से कोई दूसरे कॉन्टिनेंट में भेज दें, इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने का दम रखते हैं। इंटरमीडिएट जो है वो उससे कम होता है, ये विद इन कॉन्टिनेंट में चल सकता है या 2-3 कंट्रीज की रेंज में चल सकता है। ठीक है, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज जो है वो कंप्लीटली डेटरेंस के लिए होता है। ठीक, और बेस्ड ऑन वॉर हेड कि भाई आपका जो बॉम्ब है या आपके पास जो वेपन है वो किस तरीके का है, क्या वो एक एक्सप्लोसिव वेपन है या वो एक न्यूक्लियर केपेबल वेपन है, उस हिसाब से ऐसे क्लासिफाई किया जाता है कि या तो वो कन्वेंशनल होंगे और या तो स्ट्रैटेजिक होंगे। तो स्ट्रैटेजिक जो होता है वो न्यूक्लियर होता है, और कन्वेंशनल जो होता है, जो आपने यूजुअली फिल्म्स में देखा होगा कि भाई कोई भी चीज़ के इम्पैक्ट पे वो फट जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे लॉन्च होते हैं मिसाइल, उस हिसाब से भी मिसाइल्स का क्लासिफिकेशन होता है। कैसे होता है? सरफेस टू सरफेस, मतलब ये एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस से दूसरे अर्थ के सरफेस पे जा सकते हैं। तो ये है अग्नि सिस्टम, जैसे हमारे पास है। तो ये ब्रैकेट में आपको जो दिख रहे हैं, ये सारे उनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, मतलब आप ग्राउंड से लॉन्च करें और वो एयर के कोई टारगेट को इंटरसेप्ट करें। तो वैसे हमारे पास आकाश मिसाइल्स होते हैं। ये आपको अभी इसराइल का आयरन डोम जो है, ये भी इसी तरीके का एक डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम सिस्टम, या हमारा S-400 जो आने वाला है, ये सब सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। ठीक है, फिर सरफेस टू अंडर वाटर मिसाइल्स वो होते हैं जो आप ग्राउंड से लॉन्च करते हो और वो किसी सबमरीन को जाके हिट करें। तो ब्रह्मोस जो हमारे पास मिसाइल है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सरफेस से लॉन्च हो और वो सबमरीन को खत्म करे। ठीक है, फिर एयर टू सरफेस जो आपके एयरक्राफ्ट से आप लॉन्च करेंगे और जो सरफेस पे आके गिरेंगे, जैसे हमने हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब भी देखा था कि भाई वो एयर लॉन्च था लेकिन सरफेस को स्ट्राइक किया था। तो ऐसे हमारे पास ये भी काम ब्रह्मोस से हो सकता है। फिर एयर टू एयर मिसाइल्स, मतलब जो एयर कॉम्बैट या एरियल कॉम्बैट में यूज होते हैं, एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यूजिंग अ डिफरेंट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमारे पास अस्त्र मिसाइल है। ठीक है, फिर एयर टू अंडर वाटर मिसाइल, ऐसा मिसाइल अभी तक इंडिया में फिलहाल डेवलप नहीं हुआ है। मैं रूमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऑफिशियली नहीं डेवलप हुआ है। ठीक है, फिर अंडर वाटर टू एयर मिसाइल्स, तो अंडर वाटर टू एयर मिसाइल्स जो हैं, ये वो मिसाइल्स होते हैं जो कि आप सबमरीन से लॉन्च करते हैं। ये वाटर के सरफेस को ब्रेक करने के बाद फिर अपने लॉन्च पे जाते हैं कि भाई इनको जहां भी जाके डिलीवर होना है। ठीक है, तो ऐसे थे ट्राइडेंट मिसाइल जो रशिया का है, वो ऐसा मिसाइल है। फिर अंडर वाटर टू अंडर वाटर मिसाइल जो होते हैं, उसका मतलब है कि एक सबमरीन से दूसरे सबमरीन या एक सबमरीन से एक दूसरी शिप को आप टारगेट करते हैं, तो उनको आप कहते हैं टॉर्पीडोज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गई ये सारी बातें। अब प्रोपल्शन के लिए देखिए, लास्ट चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रोपल्शन से कभी कभी आपको कुछ चीजें जो यूपीएससी के स्टेटमेंट्स हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलती है। देखिए, प्रोपल्शन कितने तरीके से हो सकता है, मतलब आपके फ्यूल जो है वो कैसे कैसे हो सकते हैं। पहले वो सॉलिड हो सकता है, तो सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज ये है कि बहुत हाई एक्सेलरेशन उसमें आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, और बहुत कम टाइम में। और लिक्विड प्रोपल्शन जो होता है, लिक्विड प्रोपल्शन का एडवांटेज ये होता है कि आप जो उसका फ्यूल फ्लो है उसको चेंज करके आप थोड़ी बहुत अपनी जो मिसाइल है उसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं। हाइब्रिड प्रोपल्शन में हम दोनों ही चीज़ों को यूज करते हैं, सॉलिड और लिक्विड, और उनके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे हमको पीएसएलवी में भी दिखती है ये चीज़ कि भाई स्टेजेस होते हैं हर के। ठीक है, तो स्टेजेस में आपके पास लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल दोनों होता है। ठीक है, तो वैसे ही मिसाइल्स में भी 2 स्टेज मल्टी स्टेज मिसाइल्स आती हैं। हम उस बारे में बात करेंगे, या आप कभी कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ लिखी रहेगी कि ये कितने स्टेज का मिसाइल है। फिर उसके बाद आती है ये इंपॉर्टेंट चीज़, रैमजेट। रैमजेट जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सुपरसोनिक मिसाइल्स में यूज होती है। ठीक है, तो मतलब रैमजेट इंजन वहां पे यूज होंगे जब कोई एक मिसाइल सुपरसोनिक रेंज में चल रहा होगा, जैसे ब्रह्मोस। ठीक है, फिर स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट जो पहली बात है, वो एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म जो कि एक वर्ड के फॉर्म में हो जाए। देखिए, रैमजेट जो था वो हमको मालूम पड़ गया और ये स्क्रैमजेट, तो स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक क्रूज सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। तो एस और सी आप जो देख रहे हैं जो ऐड हो गया रैमजेट के आगे, ऐसे वर्ड्स को आप एक्रोनिम बोलते हैं। ठीक है, जैसे नासा। तो स्क्रैमजेट जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स में यूज होता है। ठीक है, जो मतलब सुपरसोनिक से ऊपर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, जिस बारे में अभी हम बात करेंगे, ये वहां पे यूज होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको रैमजेट और स्क्रैमजेट के बारे में ज्यादा डिटेल में इसलिए लेके नहीं जा रहा क्योंकि रेलेवेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ यूज होता है, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं स्पीड्स की। आपने ये बहुत सुना होगा सुपरसोनिक, अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हाइपरसोनिक सुना होगा, सोनिक हो सकता है आपने स्कूल में कभी साइंस में सुना होगा। आज बात कर लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये रिलेट होते हैं एक नंबर से जिसका नाम है मार्क नंबर या मैक नंबर। ठीक है, तो मैक नंबर क्या है, उसकी डेफिनेशन की भाई रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ साउंड, जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है। जैसे सपोज करो कि अभी हम एयर की बात करें, तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितना है और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको आप बोलेंगे मैक नंबर। ये देखिए, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो ऐसा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। तो इस मैक नंबर की अलग अलग टाइप्स हैं। अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम है, तो उस टाइम पे हम होते हैं उसको बोला जाता है सब सोनिक स्पीड। ठीक है, फिर अगर सोनिक का मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं सोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक का मतलब है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं सुपरसोनिक।
और हाइपरसोनिक वो होता है कि जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा है। 5 टाइम्स या उससे ज़्यादा अगर स्पीड होगा ऑब्जेक्ट का साउंड से, तो उसको आप कहोगे हाइपरसोनिक। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है और इतना ही पता रहना बहुत है। ठीक, फिर एक प्रिंसिपल आता है फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स ऐसे मिसाइल्स होते हैं जिनको लॉन्च करने के बाद आपको ये नहीं देखना होता कि वो जा कहाँ रहे हैं। उनका खुद का गाइडेंस सिस्टम है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड है, वो अपने टारगेट को हिट करेंगे जिसको वो लॉक कर चुके हैं। ठीक है, तो वो ऐसे मिसाइल्स जो इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं उनको आप कहते हैं फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स। एक सजेशन मैं जो आपको देना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा सोनिक बूम जेट। इसको सर्च कीजिएगा और जो वीडियो आएंगे उनमें से एक आध वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा वो वीडियो देख के। ठीक है, उस वीडियो को देखिएगा बस। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास मिसाइल्स कौन कौन से हैं। तो अग्नि मिसाइल्स, अग्नि एक फैमिली है मिसाइल्स की। ठीक है, ये एक फैमिली है, एक मिसाइल नहीं है, अलग अलग फैमिली है। तो अभी हम मिसाइल्स की जब बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें या कोई दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आपको हमेशा जब भी आप मिसाइल्स की बात करते हैं तो आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से नोट करनी है। पहले कि उसका रेंज क्या है, दूसरा कि उसका वॉरहेड कैसा है, और तीसरा कि वो मिसाइल किस टाइप का है। ठीक है, तो देखिए अग्नि जो फैमिली है मिसाइल्स की, वो मीडियम रेंज से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब मीडियम से बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं ये। फिर ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं, मतलब आप इसे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं किसी के ऊपर। फिर ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ही मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं जब ये चीज आपको स्टेटमेंट के तौर पे दे देते हैं, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, या फिर आप बोले एसएससी में भी आएगा, यूपीएससी में भी जो आता है। फर्क यहीं पे आ जाता है कि वो सरफेस टू सरफेस है या बैलिस्टिक है। यूजुअली न्यूक्लियर कैपेबल और रेंज उतना आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, फिर अब ये बात करने के बाद अभी देखिए बहुत ही रिसेंटली हमने अग्नि प्राइम नाम का एक मिसाइल को टेस्ट रन किया था, जो लॉन्च किया था, जो कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। लेकिन अग्नि प्राइम जो है, अग्नि पी जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसकी रेंज देखिए, इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है, मतलब ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है। ठीक है, ये कंक्लूजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये कंक्लूजन आपको अगर सही से समझ में आए तो आप सही ऑप्शन टिक करेंगे, स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर ये कैनिस्टराइज मिसाइल है। कैनिस्टराइज मिसाइल का मतलब है कि भाई आप एक सिलिंड्रिकल शेल के अंदर इस मिसाइल को रख के वहीं से लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी आपको ये जो लॉन्च दिख रहा है इस इमेज में, ये एक्चुअली एक सिलिंड्रिकल शेल के अंदर से लॉन्च हुआ था। इसका लॉन्चर जो था वो सिलिंड्रिकल था, तो ऐसे टाइप के सेटअप को हम कहते हैं कैनिस्टराइज्ड मिसाइल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल जो है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है, क्योंकि पहली बात ये कि भाई ब्रह्मोस जो है वो दुनिया का पहला सुपरसोनिक मिसाइल था जो कि एंटर किया सर्विस में। ठीक है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बात की एक मीडियम रेंज मिसाइल है। ये बिल्कुल एक अभी मीडियम रेंज मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, और वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से। ब्रह्मोस एक बहुत ही वर्सेटाइल मिसाइल है, क्योंकि ये इसका एयर वर्जन भी है, इसका लैंड वर्जन भी है, इसका नेवल वर्जन भी है। ठीक है, और इसके डेवलपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक जॉइंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव था, डीआरडीओ और एनपीओएम नाम की कंपनी जो कि रशिया से थी। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर था हमारा। और ये कैसे फॉलो, अभी मैंने फॉरगेट फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल बताया था, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब जो ब्रह्मोस जो वर्ड है वो इन दो रिवर्स से बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र जो कि इंडिया में है, और मॉस्कवा जो रशिया में है, दोनों बहुत ही पावरफुल रिवर्स हैं। और ये एक सिंबलाइज करता है कि सिनर्जी है, इंडिया और रशिया की जो एनर्जी है वो अपनी नदियों जितनी पावरफुल है, उसको सिग्निफाई करता है। ठीक है, और ये आज भी वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एंटी शिप मिसाइल है, क्योंकि इसकी सबसे पहले इंडक्शन जो थी वो नेवी में हुई थी 2005 में प्रोबेबली। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि इसमें वर्सेटाइलिटी है, ये लैंड, सी और एयर तीनों वर्जन में अवेलेबल है। और इसका एक हाइपरसोनिक वर्जन अभी करंटली अंडर डेवलपमेंट है जिसका नाम है ब्रह्मोस 2। ठीक है, तो देखिए जो करंटली अंडर डेवलपमेंट है उसके बारे में यूजुअली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिनका ट्रायल सक्सेसफुल है, उनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है ब्रह्मोस ने सुखोई M30 के आई, सुखोई 30 MKI जो हमारा एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, उसमें माउंट करके वहां से सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था। तो इसके बाद जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके एयर वर्जन को कंटिन्यूअस प्रोडक्शन की मान्यता मिल गई है। ठीक है, तो मतलब अब ये कंटिन्यूअसली एयरफोर्स को केटर करने के लिए ये मिसाइल से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल कुछ ऐसे दिखते हैं जो प्रोबेबली हो सकता है आप लोगों ने किसी डमी में देखा हो, या ये एग्जीबिशंस में भी दिखा जा सकता है। और हमारे जो रिपब्लिक डे और इंडियन इंडिपेंडेंस डे की जो परेड होती है उसमें भी ये बहुत बार दिखाया जाता है। प्रलय मिसाइल, प्रलय मिसाइल जो है अभी बहुत रिसेंट मिसाइल है, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। देखिए ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है, 150 से 500 किलोमीटर। ये भी एक कैनिस्टराइज मिसाइल है जो कि एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च होता है, मतलब कि इसका जो क्या कहते हैं लॉन्च है वो एक शोल्डर माउंटेड डिवाइस से भी हो सकता है। तो मतलब इसका जो वेट है, ऑपरेटिंग वेट उतना ज्यादा नहीं होगा। मोबाइल डिवाइसेस से तो आप किसी भी चीज को, किसी मोबाइल डिवाइस का मतलब होता है कि आप किसी व्हीकल में, जैसे ट्रक में हो गया, या आप एक वॉर एटीवी जो होती है, आपकी जो जीप्स होती हैं जो आपने देखी होंगी जो वॉर में जाती हैं, उनके ऊपर माउंट करके आप इस मिसाइल को फायर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका बहुत बड़ा डिफरेंस जो है जो ब्रह्मोस से है वो ये है कि इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्रह्मोस से ज्यादा है। ब्रह्मोस की कैरिंग कैपेसिटी अराउंड 200 किलो की है, और ये अराउंड 500-600 किलो तक का पेलोड अपने साथ लेके जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो फिलहाल ब्रह्मोस का है उसको ओवरकम करता है, बट रेंज लिमिटेड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स।
देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जैसे मैंने आपको हाइपरसोनिक के बारे में पहले भी बताया कि भाई हाइपरसोनिक मिसाइल्स में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ साउंड से एटलीस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका मार्क नंबर या मैक नंबर जो होगा वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा। और ये भी अभी डेवलपमेंट स्टेजेस में है अलग अलग कंट्रीज में। यहाँ पे आप स्क्रैमजेट इंजिन को यूज करते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक स्पीड में लेके जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट में यहाँ पे जो आपको हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये कि भाई स्क्रैमजेट और रैमजेट ये दोनों के दोनों इंजिन कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। मतलब कि लॉन्च के दौरान ये दोनों इंजिन काम नहीं करेंगे, डू नॉट वर्क विथ लॉन्च। तो मतलब आपको इसको एक सप्लीमेंट्री इंजन से लॉन्च करना पड़ेगा एक सफिशिएंट स्पीड पे, फिर ये किक ऑन होते हैं। ठीक है, फिर अब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई आपको अगर किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको देख सकें। आप उसको जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप उस चीज़ को रोक कैसे सकते हैं। तो इसीलिए इनका अभी जो एडवांटेज है वो यही है कि भाई इनकी स्पीड्स इतनी ज़्यादा है कि वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, और ये बीच एयर में ही काफ़ी हाईली मैन्यूवरेबल है। तो मैन्यूवरेबल होने की वजह से ये बहुत ईजिली जो एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको इवेड करके हमला किया जा सकता है इनसे। ठीक है, इसीलिए कंट्रीज इन मिसाइल्स के पीछे पड़ी हैं ताकि इनको बनाएं भी और इनसे बचा भी जा सके। ठीक है, तो अभी सबसे रिसेंट जो टेस्टिंग हुई है इसकी, नॉर्थ कोरिया ने अभी जनवरी के स्टार्टिंग में ही 2022 में ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया था जो कि नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में सी में जाके गिर गया। ठीक है, जो सक्सेसफुल लॉन्च था। फिर चाइना भी अपने लॉन्च को अभी उसने एक लॉन्च किया था दिसंबर 2021 में, जो उसका जो हाइपरसोनिक मिसाइल था उसने 2 राउंड्स पूरे अर्थ के मारे, और उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट पे उसको जाके हिट करना था वहां पे उसने हिट किया है ऐसा क्लेम है। बट अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से जाएंगे तो काफी मार्जिन से वो चुके हैं, अराउंड 200 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस में था, ऐसा कुछ है। ठीक है, फिर रशिया ने अक्टूबर में एक सिरकॉन सिरकॉन नाम का एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट किया था जो कि बेरेंट सी से किया था, और ये सबमरीन लॉन्च था। बेरेंट सी से किया था और सबमरीन लॉन्च चीज थी ये, और ये सक्सेसफुल टेस्ट था। ठीक है, तो ये अंडर वाटर लॉन्च हुआ था, उसका नाम है सिरकॉन। ठीक, इंडिया ने क्या किया भाई, इंडिया ने अभी तक कोई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट नहीं की है। इंडिया ने अभी सिर्फ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है उसकी 2 बार सक्सेसफुल टेस्टिंग की है, 2019 और 2020 में। हमने अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप नहीं किया है, लेकिन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो स्क्रैमजेट इंजन की है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर ली है। ठीक है, और जो कंट्रीज जो ये मिसाइल डेवलप कर रही हैं, देखिए वो यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है। मतलब जो कंट्रीज वेपन्स और डिफेंस के मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव रही हैं, या जो पहले से बेलिग्रेंट कंट्रीज रही हैं, जैसे कि आपने पांचों एग्जांपल देखे, तो वही इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया एक ऐसे नेबरहुड में है जहां पे उसको अपने डिफेंस तगड़े रखने की जरूरत है। तो दैट इज ऑल गाइज, हाइपरसोनिक मिसाइल्स में बस इतना ही। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देख के कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं पे इस चीज़ को पढ़ें, चाहे वो आप न्यूज़पेपर में पढ़ें, चाहे आप उसको एक मैगजीन में पढ़ें, तो शायद आपको बेटर रिलेट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले और आप उस चीज़ को समझ जाएं एक बार में। ठीक है, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।